आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला के बड़सर और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के तहत जब्बल खेरिया, गुरु का बन, भेबड़, समताड़ा, खुर्दवा, लाहड़ी, सलान में आपदा प्रभावित परिवारों से संवाद किया और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर आपदा प्रभावित के साथ है और प्रत्येक प्रभावित परिवार को राहत सुनिश्चित की जा रही है। गुरु का बन में मुख्यमंत्री ने 3 आपदा प्रभावित परिवारों को गृह निर्माण के लिए 6 मरला भूमि प्रदान करने के दस्तावेज प्रदान किए। आपदा में इन परिवारों की भूमि बह गई थी तथा इनके मकानों को असुरक्षित घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि एक और प्रभावित परिवार को भी भूमि प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं तथा जल्द ही उन्हें भी राज्य सरकार की ओर से भूमि प्रदान कर दी जाएगी। हमीरपुर के आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ मैंने दौरा किया और कुछ जगहें तो ऐसी हो गई है कि बीच से खाई बन गई और इधर घर रह गया और उधर खेत रह गया। तो ऐसी परिस्थिति में जिनके मकान चले गए हैं तो मैंने कहा कि इन्हें सरकार की नीति के द्वारा 3 बिस्वा जो जगह मिलती है उनको जगह उपलब्ध करवाई जाए ताकि वो अपना मकान बना सके। और जिस भी जगह हम जा रहे हैं ऐसी तबाही और कहर हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है और इस त्रासदी का सामना करने के लिए हम सबको तैयार रहना है। अब त्रासदी कब आ जाए इसका कोई पता नहीं चलता, लेकिन एक दृष्टिकोण साफ है कि जो इस त्रासदी से प्रभावित परिवार है, इस आपदा से प्रभावित जो लोग हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगे, उनके दुख को बांट सके, ये सरकार का कर्तव्य है। और इस दृष्टिकोण से मैं आज बड़सर का दौरा कर रहा हूँ, सुजानपुर का दौरा कर रहा हूँ, कल जयसिंहपुर का दौरा कर रहा हूँ और सूला का दौरा कर रहा हूँ। अधिनियम चयन हो गया है, अभी इस पर चर्चा चल रही है। हमीरपुर की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसको अब उसकी जगह और कहीं थोड़ी खुल सकता है। देखिए, माइनिंग जो है ब्यास नदी के किनारे पहले भी 15 सितंबर तक बंद रहती थी, अब भी 15 सितंबर तक बंद है। ये हमारी घोषणा से पहले ही है। अब सारा जो बात है उसको सोचना पड़ेगा और क्योंकि ये डिजास्टर में बंद हुई है, किन कारणों से डिजास्टर एक्ट लगा है मैंने उसके बारे में अधिकारियों से चर्चा की है। तो अभी और चर्चा करके आगे इनको जहाँ जरूरत होगी वहाँ माइनिंग की जाएगी। सब बेरोजगारी की बात हो रही है। भर्ती में स्पेशल कमांडो फोर्स होगी, जो ये एक ऐसी फोर्स होगी जिसको टूरिज्म फोर्स भी कहा जाएगा, जिसको कमांडो फोर्स भी कहा जाएगा, जिसको चिट्टे से निपटने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और भी जो साइबर क्राइम होते हैं उनसे निपटने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तरह की हम तकरीबन 1000 से ऊपर लोगों की भर्ती करना चाहते हैं और उसके लिए हम नियमों में भी परिवर्तन करेंगे।